आप बीती आंखों देखी कि इस तीसरे सत्र में आप सबका स्वागत है। अब तक जो मैंने अनुभव सुनाया है उसके ऊपर आप लोगों की मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही है। प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सत्र में पुनः एक आंखों देखी और आप बीती बात बताने जा रहा हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं हावड़ा में रहा करता था। उस दिन मैं वहाँ रहता था। हमारे एक पड़ोसी थी, उम्र कोई 20-21 वर्ष रही होगी, बहुत ही हैंडसम, और एक बार मिस्टर कलकत्ता भी रह चुका है। तो अचानक एक दिन उसका एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट में उसका फीमर फ्रैक्चर होता है, पैर की बड़ी हड्डी का फ्रैक्चर होता है और हॉस्पिटल में एडमिट होता है। पता नहीं क्या हुआ कि तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही दर्दनाक ये बात होती है किसी के लिए भी, जवान बेटा चला जाए। उससे हमारी काफ़ी घनिष्ठता थी, हमारे परिवार के साथ, दोनों बगल में रहते थे। ये हादसा होने के करीब 15-20 दिन के बाद मैं हावड़ा से रोज़ ही 3:30 बजे सवेरे निकलता था और कलकत्ता अर्थात बैरकपुर आता था। तो बैरकपुर मुझे 6:30 में पहुंचना होता था, तो 3:30 बजे घर छोड़ता था। तो उनके घर के और हमारे घर के बीच में एक गार्डन था। हमारी श्रीमती जी मुझे गेट तक छोड़ने आती थी। तो कई बार ऐसा हुआ वो चौंक जाती थी, उन्हें लगता था जैसे बड़े हों वहाँ। उसी दौरान जब जीवित थे तभी हमारे बहन की शादी की बात चल रही थी, लेकिन वो गुजर गए, उनकी शादी नहीं देख पाए। फिर अचानक दोपहर में एक दिन हमारी बहन, हमारी पत्नी, ये लोग कहीं जा रहे थे। तो अचानक बहन बोली, भाभी वो देखिए। ये क्रम चलता रहा। अक्सर हमारी श्रीमती को दर्शन दे जाया करते थे। ये बेचारी डर के आती, घर बंद करके सो जाती थी। बाहर वाले कमरे में एक दिन हमारे भाई राजेश सो रहे थे। रात में किसी पहर दरवाज़ा खुला और उनके पास प्रवेश किए, आए और फिर इनके पास आके बैठ गए। अब दोनों में संवाद होने लगा। तो राजेश ने पूछा वहाँ की दुनिया कैसी है, क्या है। वो पूरी उस दुनिया के बारे में बताने लगे। है कि वहाँ भी ऐसी ही दुनिया है जैसे यहाँ है, मतलब कुछ भी अलग नहीं है। और जो लोग अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं वो उस दुनिया में कुछ दिनों के लिए रह जाते हैं। बातें काफ़ी हुई इन लोगों के बीच में। फिर अचानक राजेश ने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, उठे और बाहर चले गए। हनुमान चालीसा पढ़ना बंद किया, फिर आके बैठ गए। तो राजेश ने पूछा कि तुम बाहर क्यों चले गए थे। बताया कि हनुमान चालीसा जो भी अगर कोई पढ़ता है तो उसके पास हम लोग नहीं रह सकते, कोई आत्मा उनके आसपास नहीं रह सकती। अगर आप शिव चालीसा का पाठ किए होते या शिव जी की अर्चना कर रहे होते तो हम यहाँ आराम से बैठे होते, आपसे बातें कर रहे होते, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर बातें होने लगी। राजेश ने पूछा, अच्छा ये बताओ तुम भाभी को क्यों तंग करते हो। तो बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब जीवित थे तभी भाभी से अच्छा लगाव था। बोले, अच्छा लगता है, ऐसे ही उन्हें चिढ़ाने के लिए मैं कभी कभी उनके सामने आ जाता हूँ। फिर बहन की बात कही तो बताया कि बहन की शादी देखने की बड़ी इच्छा थी। शादी के बाद वो कैसी दिखती है वो देखने के लिए 1-2 बार मैं उसके सामने आया था। फिर और बातें चली। काफ़ी बातों के बाद फिर राजेश ने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ, वो भी भगवान शिव का बहुत अच्छा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था। तो राजेश ने पूछा, अच्छा ये बताओ तुम्हारी मुक्ति का साधन क्या है। इनने बताया, कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते बाद ही एकादशी आ रही थी। क्या एकादशी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ। मैंने कहा कि ये जो एकादशी आ रही है, अगर कोई इस एकादशी का व्रत करे और उसके व्रत का पुण्य जो है, पुण्य वो मुझे सौंप दे, मतलब संकल्प करे कि ये जो व्रत हम कर रहे हैं इसका पुण्य जाए, तो अगर इस तरह से करते हैं तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। सुबह हुई, फिर राजेश ने घर भर को ये बात बताया। फिर हमारे यहाँ राजेश ने भी एकादशी का व्रत किया, हमारी श्रीमती जी ने, उनके यहाँ भी लोगों ने व्रत किया और संकल्प किया उस व्रत के पुण्य को के नाम पर। उसके बाद से दिखना बंद हो गया, अर्थात लगता है उन्हें मुक्ति मिल गई। लेकिन जो अनुभव हुआ, जो वाइब्स अनुभव हुए, उन वाइब्स से यही लगता है कि नहीं, इस दुनिया में थे और जिस प्रकार वो आते थे, देखते थे। कई बार मैं भी जब सवेरे निकलता था
तो मुझे कुछ ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे साथ साथ कोई गेट तक चल रहा हो। लगभग 500-600 मीटर की दूरी पर मिल कंपाउंड का गेट था, तो वहाँ तक मुझे लगता कोई मेरे साथ साथ जा रहा है। जब मैं वापस आता तो कई बार मुझे भी ऐसा होता था, लेकिन राजेश से जब उनकी वार्ता हुई तो समझ में आई बात कि नहीं, सचमुच में है। दोस्तों, आज की ये आंखों देखी आप बीती जो हमने देखी वो आपको सुनाई। अगले सत्र में फिर कुछ ऐसी बात लेकर के आएंगे। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, ये कहानी बताने का उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं है। यह कहानी बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सब अगर इस तरह के किसी भी नकारात्मक ऊर्जा, इसे विज्ञान की दृष्टि से नकारात्मक ऊर्जा कहेंगे, कभी किसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आए हों तो आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। हम आपकी बात को इसी तरह से दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अगले सत्र में फिर मिलते हैं, कुछ नई बातें, कुछ आंखों देखी, कुछ आप बीती के साथ।